प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत लाभ, है ना, प्रतिशत हानि, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग उनका सूत्र देख लीजिए और हम सूत्र लिखाएंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उनके बाद हम एक एक सवाल आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे एग्जाम हो चाहे क्या, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे का हो, उसमें लाभ प्रतिशत क्वेश्चन जरूर आता है। और आप लोग देखिए, पहले हम सूत्र लिखते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए और वही सूत्र पर हम कितना सवाल बनाएंगे वो भी आप देखिएगा। लाभ प्रतिशत का जो है सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत है ना, बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य। ये दो सूत्र है आपके लिए और आप इनको अभी नोट कर लीजिए। उनके बाद हम एक एक सवाल बोर्ड पे लिखेंगे और आप लोग भी देखिएगा और हर सवाल का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। सूत्र यही रहेगा, ट्रिक यही रहेगा, बस अप्लाई करना है। किस प्रकार से अप्लाई करना है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनको तो आप बैठा लीजिए, अपना नोट कर लीजिए अच्छा से। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो उसी टाइप का, उसी सूत्र का लागू होगा इस सवाल में। और आप देख सकते हैं कि सवाल क्या कर रहा है हम लोग को कि रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च कर देता है। यदि वह इसे 2400 रुपया में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ठीक से समझ लीजिएगा, 2320 रुपया में एक बल्ला खरीदा और उसको ठीक ठाक कराने में, यदि मरम्मत कराने में 180 रुपया ऊपर से उसको खर्च हुआ, तो 2320 तो वो हो गया और 180 और खर्च किया, उसको जो जोड़ देंगे तो वो इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। और बेचा कितना में, 2400 में, तो ये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर, तो यहां आप लिखिएगा क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, है ना। इसका जो क्रय मूल्य है ये हो जाएगा 2300। तो ये खरीदा बल्ला, उस पर क्या क्या 180 रुपया खर्च कर दिया, जोड़ जाड़ के इनका कितना निकला था बाबू, 2500 रुपया खर्च किया बल्ला पर और ये बेच दिया 2400 में। तो लाभ हुआ क्या हानि। तो 2500 का संपत्ति था, 2400 में बेच दिया, इनको हानि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, आप विक्रय मूल्य इसका देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है 2400, तो आप लिखिएगा 2400। तब 2500 को सवार का 2500 रुपया का बल्ला 2400 में बेच दिया तो हानि हो गया। तो हानि कितना का हुआ, तो आप लिखिएगा हानि बराबर, तो है ना, हानि बराबर ये होता है यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य इसका कितना था, तो 2500 में खरीदा है ना, अब बेच दिया 2400 में, तो बाबू इसका हो गया 100 रुपया हानि। तो हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हम आपको सूत्र लिखाए थे ना कि हानि प्रतिशत बराबर होता है बाबू, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, है ना, बटे क्या होगा क्रय मूल्य। तो बाबू हानि कितना हुआ इसका, तो 100, तो आप लिखिएगा 100 और ये तो सूत्र का 100 है, ये रहबे करेगा, कुछ भी हो जाएगा, ये 100 हटने वाला नहीं है यहाँ से। और उनके बाद आप देखिए ये जो क्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 2500, आप लिखिएगा 2500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी इसका आ गया 4% आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है
कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है और लाभ प्रतिशत आपका 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत भी दे रखा है, आप क्रय मूल्य निकालिएगा तो उनका भी सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य आपका दे रखा है 6875 रुपया, ठीक। उनके बाद लाभ प्रतिशत आपका दे रखा है 25। आप जो है ना क्रय मूल्य को आप एक्स मान सकते हैं। सबसे पहले हम इनका बेसिक समझते हैं। एक्स हम लोग मान लिए हैं तो इनका सूत्र होता है। अगर इनका सूत्र याद नहीं तो आपको विक्रय मूल्य का सूत्र याद होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको लाभ होगा तो यहां प्लस का चिन्ह दीजिएगा, अगर आपको हानि होगा तो यहां माइनस का चिन्ह दीजिएगा। जैसे विक्रय मूल्य आपका देख सकते हैं कि 6875 है इजकल टू, क्रय मूल्य आपका कितना है तो मालूम है, तो आप एक्स माने हैं, एक्स लिखिए यहाँ पर 1 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ आपका 25 है, बटे में आप 100 लिखिएगा। आप देखिए 25 एकम 25, अब 25 चौके 100, यानी 6875 इजकल टू एक्स 1 प्लस 1 बटे 4, फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा। इनके बटे में कुछ होता है 1 आप लिख सकते हैं। उनके बाद 6875 बाबू लिखिएगा आप, एक्स को एक्स रखिए, इनका एलसीएम आपका 4 हो गया और यहाँ पे 4 प्लस 1 कीजिएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत, अब बेसिक से समझ रहे हैं ना, इस सिस्टम है पहले आप इनको समझिए, उनके बाद ही आप ट्रिक समझ पाइएगा। उनके बाद है आपका 68 और 75 इजकल टू एक्स गुना 4 और 1 5 होगा, 5 बटे आप 4 कीजिएगा। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। आप यहां देखिए, आप हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ये जो आपका 6800 है, 6875 इजकल टू एक्स गुना 5 बटे 4। आप चाहे तो 5 से इनको काट सकते हैं इस प्रकार से, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 1 बचा 8 हुआ 18 हो गया, 5 तिया 15, फिर इनका कितना बच गया 3 और 37 हो गया, 5 सते 35, फिर 2 बच गया 25, यानी 13 75 इजकल टू एक्स को पड़ेगा 1 बार तो एक्स होगा बटे आपका 4। इनके बट्टे में कुछ भी लेता आप 1 लिख सकते हैं। जब आप तिरछी गुना कीजिएगा, तिर्यक गुना कीजिएगा तो एक्स को पड़ेगा 1 बार तो एक्स हो जाएगा, और इनको आपको इनसे गुना करना पड़ेगा, तो 13 75 गुना आप 4 कीजिएगा। इस प्रकार से एक्स के मान 4 5 20 का 0 हो जाएगा। हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, हासिल 3, 4 तिया 12 12 3 15, हासिल 1, 4 एकम 4 4 1 5। आपका जो है ना क्रय मूल्य 5500 रुपया, 5500 रुपया का जो मेज था उनको 6875 रुपया बेच दिया, इसीलिए इनको 25% लाभ हुआ। तो आपका सही आंसर हो गया कौन, तो ऑप्शन नंबर ए, 5500 रुपया आपका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया हो और हानि प्रतिशत 32% हो तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये जो आपका विक्रय मूल्य है, तो पहले आप इनको लिखिए कि विक्रय मूल्य बराबर 306 रुपया और आपका हानि प्रतिशत है 32 है ना, हानि है आपका 32%। तो आप निकालिएगा क्या, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इक्वल टू आप एक्स मान लीजिए। इनसे पहले हम एक सूत्र लिखे थे, सूत्र में बताए थे कि अगर हानि होगा तो आप माइनस कीजिएगा और लाभ होगा तो आप प्लस कीजिएगा।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य इजकल टू क्रय मूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। विक्रय मूल्य आपका 306 रुपया है, क्रय मूल्य आप एक्स मान रखे हैं तो 1, हानि आपका 32 है तो 32 आप लिखिए बटे आप 100 कीजिएगा। उनके बाद 306 लिखिए और x इनके बटे में कुछ न तो 1 लिखिए। 1 और 100 का जो है एलसीएम आपका 100 आएगा। उनके बाद आप यहाँ पे 100 लिखिएगा, माइनस के 32 कीजिए और 306 इजकल टू x गुना 100 में से 32 घटाइएगा तो आपका 68 निकलेगा और बटे 100। आप 306 इजकल टू x गुना 68 बटे 100। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 306 इजकल टू 68x बटे 100। इनके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। उनके बाद 3 गुना कीजिएगा, 68x तो पड़ेगा एक बार तो आपका हो जाएगा 68x और आप अगर इधर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 306 गुना 100। आप लिख सकते हैं x बराबर 306 गुना 100 बटे 68। अब आप इनको काट सकते हैं। देखिए अब 2 से काटे हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 चौके 8। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, है ना। फिर देखिए अगर आप कटता है तो 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 नवा 153। उनके बाद 2 से काटेगा तो कर जाएगा 50 बार में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुना 50 यानी 450। ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। आपको क्रय मूल्य भी मालूम नहीं है, विक्रय मूल्य भी मालूम नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा इस स्थिति में आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मान लीजिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि माना कि है ना क्रय मूल्य x है तथा विक्रय मूल्य y है। ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य y है। अब आप क्या कीजिए, इसमें हानि आपको दे रखा है, हानि प्रतिशत बराबर आपका दे रखा है 36%, है ना। हानि आपका कितना है 36%। तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अगर विक्रय मूल्य बराबर फिर होता है, वही सवाल है, इसमें क्या है कि अगर हानि होगा तो आप माइनस कर दीजिएगा और लाभ होगा तो आप प्लस कर दीजिएगा। ये 2 सूत्र आप नोट कर लीजिए। हम जब पहले बता रहे थे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से, तो उस समय 2 सूत्र लिखवाए थे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, है ना। और 2 सूत्र आप इनको भी नोट कर लीजिए, है ना। ये जो लाभ रहेगा तो प्लस होगा और हानि रहेगा तो माइनस होगा। अब हम चलते हैं, यहां देखिए हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। अब देखिए विक्रय मूल्य आप क्या माने हैं, तो विक्रय मूल्य आप माने हैं y, यहां y लिखिएगा। क्रय मूल्य आपका x है तो आप x लिखिए, ब्रैकेट ओपन किए, आप 1 लिखिएगा, माइनस के माइनस होगा। हानि प्रतिशत आपका 36 है तो आप 36 लिखिए और बटे में आप 100 लिखिए। शायद यहां तक आप समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उनके बट्टे में यहाँ पर देखिए एक के बट्टे में कुछ भी नहीं, तो आप एक लिख सकते हैं। y इक्वल टू फिर कीजिएगा x, और जब इसका बाबू आप एलसीएम निकालेगा तो 100 हो जाएगा। एक को पढ़िए कितना और 100 आता है, तो 100 बार दे है ना। आप 100 को पढ़िए, आप एक बार तो आपका 100 आएगा। यहां तक आप समझ गए। माइनस 100 होगा, ये 36 आप लिखिएगा यहाँ पे। उनके बाद y इक्वल टू x गुना, आप इसको घटाइए 64 होगा आपका बटा 100। आप देखिए ये कट सकता है, अगर इनको आप 4 से काटे तो कट जाएगा, है ना। देखिए 16 चौके 64, 25 चौ 100, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 16x बटे 25। शायद यहां तक आप समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक चीज और देखिए, आप इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 16x, और इधर आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 25वां। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखिए हम इनको थोड़ा हटाते हैं, और जो यहां हम लिखे फिर से यहीं पे लिखते हैं 16x इजिकल टू 25वां। अब सवाल को देखिए आप, सबसे पहले आपको बोला है क्रय मूल, उनके बाद बोला है विक्रय मूल। जो पहले बोलेगा उनको आप ऊपर लिखिएगा, जो बाद में बोलेगा उनको आप बटे में लिखिएगा। तो पहले क्या था, क्रय मूल, और क्रय मूल आप क्या माने हैं, x माने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये x नहीं रहेगा, है ना, ये y इधर आ जाएगा। इधर बाबू क्या बच गया, 25 बच गया, और ये 16 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका आ जाएगा 25 अनुपात 16, 25 अनुपात 16। इनका ऑप्शन हम लिख देते हैं, ऑप्शन हम उस समय नहीं लिखे थे, ऑप्शन आपका लिख देते हैं। तो आपका ऑप्शन उस समय हम नहीं लिखे थे, ठीक है ना, और नीचे हम ऑप्शन आपको लिख दिए हैं। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि एक घड़ी 6000 रुपया में खरीदी जाती है और 5500 रुपया में बेची जाती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। घड़ी है 6000 का, बेच दिया उसको 5000, क्या कहते हैं 5500 में। तो 6000 का घड़ी था और 5500 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, आप लोग कमेंट में लिखिए। और हमें जहां तहां लग रहा है कि हानि हुआ होगा, क्योंकि 6000 का सामान था ना, उनको 5500 में बेच दिया। तो हमको ये पूछ रहा है ना कि कितना हानि, कितना प्रतिशत हानि हुआ, ये हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि क्रय मूल्य इसका जो था, क्रय मूल्य बाबू ये इनका है 6000, ठीक, और इनका जो विक्रय मूल्य है ना, वो दे दिया है 5500 रुपया। तो ये तो हानि हो गया, तो आप लिखिएगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बाबू क्रय मूल्य इसका 6000 है ना, क्रय मूल्य इसका 6000 है और हानि इसका 5500 है। तो ये इनका 500 रुपया क्या हो गया, तो हानि हो गया। तो हम आपको लिखाए थे हानि प्रतिशत का सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहां आप देख सकते हैं, हम लिखे हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि, है ना, प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे हो गया आपका क्रय मूल्य, है ना। तो हानि आपका 500 हुआ है, 100 गुना में रहेगा, और क्रय मूल्य आपका कितना था, 6000 था। अब 6000 यहाँ पर लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, आपका बच गया 50 बटे 6। 2 से कीजिएगा 2 तिया 6, 2 से कीजिएगा तो 25 बार में हम यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 25 बटे 3। आप इसको काट सकते हैं, देख लीजिए जब काट रहे हैं यहाँ पर
3 8 24, एक आपका बच रहा है, कट गया, पॉइंट कीजिएगा 0, 3 3 9 कीजिएगा, एक बचा, फिर 0, 3 3 9 कीजिएगा, है ना। फिर आएगा इसी प्रकार से 3 जो है रिपीट होते जाएगा। हम दशमलव के बाद 2 अंक ले सकते हैं। तो ये आपका जो है ना, ये आपका कट गया 8.33, यानी 8.33%। ये आपका राइट आंसर हुआ और ऑप्शन नंबर आपका डी ये आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 6 को। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। मतलब कितना रुपया लाभ हुआ उनको, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पहले से दे रखा है ना, आपको दे रखा है क्रय मूल्य 360 रुपया और लाभ प्रतिशत भी बाबू आपको दे रखा है 8%। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। आप क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य आपका 360 है, 360 लिखिए, 1 प्लस लाभ आपका बाबू लाभ प्रतिशत 8 है, बटे आप 100 कीजिए। कोई दिक्कत आपको इसमें, आप समझ गए होंगे। प्रोसेस वही, हम 4 सूत्र लिखाए थे, 2 सूत्र पहले लिखाए थे, 2 सूत्र बाद में लिखाए थे। 2 सूत्र क्या था, पहले लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, और उसके बाद जो हम लोग सूत्र दूसरा बार लिखे तो हानि होने पर जो घटाते वो 100 बताए थे, लाभ होने पर यहाँ पर जोड़ते 100 बताए थे। वही सूत्र फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हैं। 360 हुआ बटे 1 किए, यहाँ पे एलसीएम आपका 100 हो रहा है, 100 प्लस 8 कीजिएगा और 360 गुना 108 बटे बाबू 100। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। अगर आप 2 से करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 से करते तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 18 गुना 108 बटे में 5। जो आप बचा है ना, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 18 को आप पढ़ेगा 8 बार, तो 18 को पढ़ेगा 8 बार तो 144, 144 के 4 हुआ, हासिल आपका 14 बचा। जैसा आप देख सकते हैं 144 हुआ, इसका यहाँ पर हम 4 लिखे हैं तो हासिल बच गया आपका 14। अब जो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 18 को पढ़ेगा 0 बार, तो 0 होता है ना, 0 आप 14 जोड़िएगा तो 14 हो गया। तो 14 का 4 हासिल आपका 1 बच रहा है। फिर 18 पड़ेगा 1 बार तो 18 हुआ, और 18 में आप 1 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। तो ये आपका 19 हुआ, है ना, ये आपका 19 हुआ। अब बटे में आप क्या लिखिएगा, तो 5 लिखिएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब 1944 में आप 5 से भाग दीजिए, हम यहाँ पे देते उसके बाद हटा देंगे, 5 से भाग देते, यहाँ पे देखिए 1944, 5 दिया 15 हुआ आपका, 4 यहाँ बच गया कटी, यहाँ 4, 5 8 40, ये 4 बचा, ये कट गया, फिर 4, 5 8 आप 40 कीजिए, ये 4 आया कट गया। आप बाबू यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 और 5 8 40। तो ये आपका जो कटा 388.8, तो हम यहाँ पे काट सकते इस प्रकार से 388.8। अब इसको यहाँ से हटा दिए हम, तो नीचे हम लिखेंगे 388.8। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया। तो 360 रुपया का कोई वस्तु था जिनको क्या किया, 388 रुपया में 388.8 रुपया में बेच दिया, है ना। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि 388.80 रुपया में बेच दिया, पैसा बेच दिया।
तो ये लाभ हो गया। तो इसको हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे लाभ बराबर बाबू, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस में होता है क्रय मूल्य। ये जो विक्रय मूल्य है 388 रुपया, इनको आप 80 पैसा भी कह सकते हैं, चाहे 8 यहाँ पर लिख सकते हैं। माइनस क्रय मूल्य आपका कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 360 रुपया। आप लोग इसको घटाओ करके कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे घटा देते हैं आप लोग के लिए। ये 360 हुआ, 0.0 कीजिए आप यहाँ पे, 8 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, कट गया। कहने का मतलब 28.8 रुपया इनको लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 7। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रमेश एक वस्तु को 336 रुपया में बेचकर 46 रुपया, सॉरी यहाँ पे 236 है ना। रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेचकर 46 रुपया का लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको एक चीज तो समझ में आया होगा कि बेच कर लिखल है, इसका मतलब बेचा होगा। जो बेचता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। जब हम खरीदेंगे ना बाबू तो उनको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत जो हम निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत का बाबू सूत्र होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है बाबू लाभ गुना 100 बटे क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्या इसमें कहीं पर भी आपको क्रय मूल्य दिया है? नहीं दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य पहले निकालिएगा। क्रय मूल्य निकालिएगा तभी तो बाबू आप यहाँ पे बटे में उसको एडजस्ट कीजिएगा। जब क्रय मूल्य नहीं निकलेगा तो बटे में आप कैसे एडजस्ट कर पाइएगा? तो इनके लिए आप देखिए किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो यहां आपका विक्रय मूल्य है 236 रुपया और आपका लाभ है 46 रुपया। तो कितना का उस सामान होगा या कितना रुपया का वस्तु होगा जिसको 236 रुपया में बेचने पर 46 रुपया उसको लाभ हो गया? इनके लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे। हम यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर बाबू विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? तो लाभ होता है। यहां देखिए विक्रय मूल्य कितना है? तो 236 है। लाभ कितना है? तो 46 है। इसको जब आप घटाइएगा तो आपका 190 रुपया आएगा। क्रय मूल्य आपका 190 रुपया आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, इस पर सेट कर पाइएगा। देखिए हम करते हैं सेट। यहाँ पे देखिए आप लोग, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे हो गया आपका क्रय मूल्य। लाभ आपका कितना था? तो 46 रुपया। 46 लिखिएगा, गुना कीजिएगा 100 लिखिएगा, बटे में बाबू क्रय मूल्य कितना है आपका? 90 है। यहाँ पे 90 लिखिएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 0 से 0 तो आप काट सकते हैं ना, उसके बाद आप इसको गुना तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 460 रुपया। अब बटे में आपका हो गया 19 रुपया। हम यहां लिखते, यहां देखिए आप 460 रुपया हम तो यहां लिखे, अब बटे में हम लिखे 19 रुपया। ये जो बटे है ना 19, ये 460 को काटेगा। हम लोग काट के यहां पर देख सकते, देख लीजिए 19 है और 460 है। तो यहां दिख रहा होगा आप लोग, साइड में हम कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि 19 चौके 76 नहीं होगा, 19 दूरी 38। हाँ, तो 19 दूरी आप 38 लगा सकते हैं। 16 में से 8 गया, 8 हुआ, यह कट गया, ये 0 हुआ और 19 चौके आप
कितना लगा सकते हैं? 1976। ये 10 4 हो गई, ये तो आपका काटिए गया। जहाँ पॉइंट लिखिएगा यहाँ 0 बैठाइएगा। 19 दूरी आप फिर से क्या कीजिएगा तो 38 हो गया आपका। ये आया यहाँ पे 2, ये कट गया बाबू। उसके बाद 0, फिर एक बार आप लगा सकते हैं 19, फिर वही प्रोसेस आएगा। 10 आ गया, फिर आप 0 बैठा करके लगा सकते हैं। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, लेकिन अब पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेंगे। इसलिए लेंगे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं पॉइंट के बाद तगड़े है ना, हर जगह दो ही अंक है, इसीलिए हम भी 2 अंक लेंगे। जब इसको आप काटिएगा तो ये आपका हो गया 24.21, यानी 24.21%, 21% लाभ हुआ इनको, है ना। ये आपका लाभ प्रतिशत निकला। लाभ प्रतिशत कितना निकला? 24.21। आप इसको 21 नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद एक एक नंबर को आपको बोलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, आपका बी है, ये आपका सही आंसर है। ये 8 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं। एक अलमीरा 14,360 रुपया में खरीदी गई और इसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च हुए। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि एक अलमीरा है ना, और उनको जो खरीदा गया था ना 14,360 रुपया में। तो जब अलमीरा को खरीदा गया तो उनके बाद जो परिवहन होता है, जो गाड़ी होता है, उस पर अलमीरा को लेकर के आया और उनका जो चार्ज था, किराया था, उनका खर्च हुआ कितना? तो 240 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका क्रयमूल निकालेंगे तो जितना हम अलमीरा खरीदा उनको और जितना रुपया खर्च हुआ आने का, उनको दोनों को जोड़ देंगे, वो इनका क्रयमूल हो जाएगा। उनके बाद कहता है कि कितना रुपया में बेचेगा हूं, कितना रुपया अलमीरा को हम बेच देंगे जो हमको कितना प्रतिशत लाभ हो? तो 15% लाभ हो। तो इसके लिए आपका 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे। 16,780 रुपया, बी है 16,800 रुपया, सी में है 16,770 रुपया और डी में है 16,790 रुपया। अब देखिए हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे इसको। बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा समझने वाला है और कुछ इसमें है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्रयमूल। क्रयमूल इजकल टू ये जो 14,360 रुपया है, इसमें बाबू जो मेरा खर्च हुआ परिवहन पर, उसको भी जोड़ना है। 240 रुपया इस पर जोड़ना है। जब आप 240 रुपया को जोड़िएगा तो ये जो कुल खर्च है, यही आपको क्या कहलाएगा? क्रयमूल कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 3 2 5 5 1 6 हो गया, 4 के 4 लिखिएगा आप, 1 का 1 लिखिएगा। ये आपका हो जाएगा 14,600 रुपया। 14,600 रुपया इनका क्रयमूल हुआ। ठीक, अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है यहाँ पर? लाभ प्रतिशत बराबर 15% है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, ये सूत्र आपको बताए थे, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य इसका हो गया 14,600 रुपया। 1 प्लस लाभ प्रतिशत है 15 बटे आप 100 कीजिएगा। उनके बाद आप लिखिएगा 14,600, यहां बटे में 1 लिख करके आप एलसीएम 100 कीजिएगा और 100 प्लस ये हो जाएगा 15। तो आप इसको लिख सकते हैं 14,600 गुना 115 बटे आपका हो जाएगा 100। उनके बाद आप 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कीजिएगा।
तो ये आपका बच रहा है 146 गुना 115। आप लोग कमेंट में इसका गुना करके लिख सकते हैं, है ना। जिनको आता होगा वो लिख सकते हैं, उम्मीद करते हैं सबको आता होगा। और सब लिखिए 146 गुना 115 कीजिएगा। हम लोग बेसिक से गुना करेंगे, है ना। पांच को पढ़ेंगे 6 बार 30 हुआ, हासिल 3, 20 3 23, हासिल 2 हुआ। उनके बाद 5 2 7, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा, 4 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया आपका, 6 3 9 हो गया, 10 17 1 7 हासिल 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 हो गया। यानी 16,790 रुपया, 16,790 रुपया में वो अलमीरा को जब बेचेगा यानी विक्रय करेगा, तब इनको जा करके कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 15% इनको लाभ होगा। तो आप ऑप्शन नंबर आप ए को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप डी को देख सकते हैं। 16,790 रुपया में विक्रय किया, जिसके चलते इनको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 15%। मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में।